कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो तस्वीरें कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्य देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर सामने आए एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत है। लगभग सभी चुनावी सर्वे में कांग्रेस फिर एक बार सरकार रिपीट कर रही है। इसे लेकर सीएम भूपेश का कहना है कि किसान और जनता का भरोसा कांग्रेस के साथ है। तो पूर्व सीएम रमन सिंह को उम्मीद है कि नतीजे एग्जिट पोल से अलग होंगे। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी। कि कांग्रेस और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में जो गिरावट आई है, 69 सीट से गिरते गिरते 3-4 एग्जिट पोल ने उनको 40 और 42 तक मिनिमम दिखाया है। इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस और कांग्रेस के वोटों के प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है, ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब 46 और 48 में रुकने वाली नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीतकर 3 तारीख को आएगी। और महिलाएं जिस प्रकार से निकली हैं, तो कहीं न कहीं भूपेश सरकार के प्रति, भूपेश के प्रति महिलाओं की नाराजगी वोटों में परिवर्तित हुआ है। दिग्गजों के दावों और एग्जिट पोल के अनुमान से बात खत्म नहीं होती। 10 साल पहले का वोटिंग ट्रेंड बताता है कि 1% से भी कम वोटिंग परसेंट में बीजेपी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हुई थी। 2023 चुनाव में प्रदेश के अधिकतर सीटों पर स्थिति लगभग साफ है, लेकिन तकरीबन 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिनके बारे में सियासी पंडित भी मौन हैं। एग्जिट पोल्स का अनुमान है कि बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं। लिहाजा कांग्रेस इसे लेकर सतर्क है और नतीजे आने के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों को राजधानी रायपुर आने के निर्देश हैं। सूत्रों की माने तो हेलीकॉप्टर भी तैयार रखे गए हैं ताकि ऑपरेशन लोटस जैसी स्थिति बनने पर विधायकों को कहीं और शिफ्ट किया जा सके। नतीजे आने में अब बहुत कम वक्त रह गया है, लिहाजा सभी के मन में एक ही सवाल है कि क्या नतीजों के बाद छत्तीसगढ़ में नई सियासी कहानी शुरू होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। एग्जिट पोल ने दोनों ही दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कहा ये कांग्रेस कहती थी 75 पार हो जाएगा, स्थिति 55 के आसपास एग्जिट पोल बता रहे हैं। एग्जिट पोल रियल नहीं होते, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल की चर्चा हम कर रहे हैं। तो एग्जिट पोल जिस कंपनी ने भी एग्जिट पोल की, जिस चैनल ने भी किए, बहुत क्लोज फाइट दिखाई है। किसी ने 36 से 42 तक बीजेपी को दिया, किसी ने 40 से 48, किसी ने 48 से 52 तक कांग्रेस को लाया। तो कुल मिलाकर जो क्लोज फाइट नजर आ रही है वो बहुत नजदीकी हो गई है। थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं आपको। छत्तीसगढ़ में 2003 50 सीटें, 38 सीटें कांग्रेस की। 2008 लगभग यही। 2013 की अगर मैं बात करूं, 1 सीट और कम हुई थी कांग्रेस की। और फिलहाल 2018 की स्थिति में इसलिए बयान नहीं करना चाहता क्योंकि 15 साल की लगातार एंटी इनकम्बेंसी थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वो चेहरे जो 15 साल सत्ता में रहे, उनके खिलाफ गहरी नाराजगी थी, खासतौर से जनता में और कार्यकर्ताओं में भी। तो वो अंतर बहुत बड़ा था। 68 का कांग्रेस ने उस समय 68 सीटें जीती थी और 15 भारतीय जनता पार्टी ने। 7 उस समय जोगी कांग्रेस प्लस बसपा का जो गठबंधन था उसने जीती। तो कुल मिलाकर देखिए 2023 में फिर वही क्या क्लोज फाइट है। छत्तीसगढ़ के इतिहास को जो लोग जानते हैं बहुत साफ कहते हैं, 2013 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का महज 0.77 का अंतर था। और यह भी हम जानते हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े 3 से 5% में वेरी करते हैं और छत्तीसगढ़ में तो आंकड़ा बहुत क्लोज है। 0.77% में 2013 में सरकार बनी थी। तो क्या 2023 में भी यही स्थिति है? आज एक नया बयान सामने आया। तो क्या यह माना जाए कि जैसे ही रिजल्ट आएंगे कांग्रेस के विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया जाएगा, कर्नाटक शिफ्ट कर दिया जाएगा, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, चूंकि अचानक ओम माथुर के पास बुलवा लिया गया है, अरुण साव को, लगातार वो दिल्ली में बने हुए हैं, बाबा अपने लिए अलग से कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो यह फिर हो क्या रहा है? क्या एग्जिट पोल ने वाकई में और धड़कनें बढ़ा दी हैं? ऐसा लग रहा था कि 3 तारीख तक आराम करेंगे दोनों ही दल, लेकिन जब एग्जिट पोल आया तो शायद रातों की नींद हराम हो गई है।
आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, एग्जिट कंट्रोल प्लान। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। ईवी मुरली साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ के एस चौहान साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के प्रखर नेता, वक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मुरली साहब के पास चलूंगा। मुरली साहब, छत्तीसगढ़ के चुनाव को आपने बहुत नजदीक से देखा है सर। 3, 8, 13, 18 का जिक्र मैं नहीं करूंगा, 18 की स्थितियां एकदम अलग थी। उन चुनाव में अंतर 1.77, 2.5%, लास्ट 2013 0.77% के अंतर था। और ये कहा जाता है कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े रहते हैं 3 से 5% वेरी करते हैं हर समय। अभी तक का ये ट्रेंड ये बताता है। क्या दोनों ही दलों की धड़कनें बढ़ा दी इस एग्जिट पोल ने, ऐसा लगता है सर? आदित्य जी, एग्जिट पोल जो आया है इसमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बड़ा क्लोज फाइट है। ये क्लोज फाइट पहले से ही आंका जा रहा था। मुझे लगता है कि जो स्थितियां बनी हैं वो 2003 की स्थितियां हैं। 2003 से लेकर 2018 के चुनाव तक छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी का प्रभाव था काफ़ी। और जितने समय भी कांग्रेस को सत्ता हासिल करने के लिए जब भी चुके हैं, उसके एक प्रथम कारण अजीत जोगी था, ऐसा कांग्रेस का मानना है। और जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका भी ऐसा मानना है कि जोगी का जिस तरह से पलड़ा भारी रहता है तो कांग्रेस हर बार सत्ता पे आने से चूका है। लेकिन 2018 में भूपेश बघेल पीसीसी के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने पहला काम ये किया कि अजीत जोगी और अमित जोगी को कांग्रेस से निष्कासित किया था, जिस वजह से कांग्रेस एक अलग एक इंडिपेंडेंट दल होके बगैर जोगी के प्रभाव से चुनाव लड़ा था, जिस वजह से एक वेव की तरह उन्होंने उस 2018 का चुनाव जीता था। और जैसा आपने कहा कि एंटी इंक्यूबेंसी का एक भाजपा के खिलाफ थी, तो इसलिए वो बहुत बुरी तरह से परास्त हो गई थी। लेकिन 2023 के इस चुनाव में कहीं पर भी आपको किसी तरह का कोई वेव नज़र नहीं आया। लोगों को मानना था कि 5 साल के सरकार, कांग्रेस सरकार के बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया, किसानों के लिए जो काम किया है, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं से कोई वेव होगा कांग्रेस के फेवर में। लेकिन कहीं पर भी इस तरह का कोई वेव सीधे सीधे नज़र तो नहीं आया। और जब वेव नज़र नहीं आता है और दोनों पार्टी बहुत साइलेंट होता है और वोटर भी बड़ा साइलेंट होता है, तो एक अनुमान ये लगाया जा सकता है कि एक पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट लोगों का एक अनुमान ये रहता है कि एक एंटी इंक्यूबेंसी का कहीं कोई वेव तो नहीं है। यदि अगर एंटी इंक्यूबेंसी का वेव है तो ये समझा जा सकता है कि ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार के खिलाफ या भूपेश बघेल के खिलाफ ना होके जो सिटिंग एमएलए से उनके खिलाफ एक एंटी इंक्यूबेंसी हो सकता है, जिस वजह से कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो जो आंकड़े दिखा रहा है उस आंकड़े में लगभग वैसे ही मुझे लगता है आएगा। यदि नहीं है एंटी इंक्यूबेंसी का कोई भी हल्का सा भी वेव चलता है तो ये आंकड़े पलट सकता है। बिल्कुल। रंजन जी, पिछले 3 महीने पहले हम सब यहाँ चर्चा करते थे, बहुत आराम से कांग्रेस सत्ता में काबिज होती नजर आ रही है। जितना आप आंकड़ा बता रहे थे 75 उतना तो नहीं, लेकिन हाँ 65 के आसपास हम लोग सब मान रहे थे कि बहुत आराम से 65 सीटें कांग्रेस की आएगी। ये 3 महीने में ऐसा क्या हुआ धनंजय जी? मैं फिर कह रहा हूँ, एग्जिट पोल रियल आंकड़े नहीं होते, लेकिन जो भी न्यूज एजेंसीज ने सर्वे किया है, क्योंकि अलग अलग तरह के सर्वे, लेकिन सभी बहुत क्लोज फाइट दिखा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अचानक जो है वो दौड़ में शामिल होगी, अचानक जो है मैच में वापसी की, ऐसा लगता है धनंजय जी? देखिए आदित्य जी, जो 3 महीने पहले की जो स्थिति थी वो स्थिति आज भी है। आज भी कांग्रेस पार्टी जो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में काम किया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो लोकप्रिय चेहरा है, किसान चेहरा है, जिस प्रकार से कांग्रेस घोषणा पत्र थी, तो आज भी हम 75 से अधिक सीट जीतकर यहाँ पे एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं और जनता के हर वादे को हम पूरा करेंगे। आपने 3 महीने की बात की थी, इन 3 महीने में आप देख लेंगे भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ झूठे आरोप लगाने का काम किया कांग्रेस की सरकार पर। चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे भाजपा कोई भी बड़ा लीडर छत्तीसगढ़ आया हो जनसभा को संबोधित करने के लिए, या इनके केंद्र के सरकार के मंत्री आए हो, या इनके जो मिनिस्टर्स हैं या इनके जो चीफ मिनिस्टर है भाजपा के वो आए हों, क्या उन्होंने कभी मुद्दों पे बात की है क्या? सिवाय झूठे आरोप लगाकर, सिर्फ मनगढ़ंत आरोप लगाकर। ये इस बात का प्रमाण है कि इनके पास ना तो मुद्दा था, ना यहाँ पे जनता का समर्थन था। एक हवाई बात करके एक हवा का रूप बनाने की जो कोशिश किया गया था, और उसके परिणाम आपके ईवीएम के एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं। ये एग्जिट पोल की जो रिपोर्ट बता रही है इसमें हाईएस्ट 57 चाणक्य ने दिया है। आप देखेंगे, मैं तो आपसे कहता हूँ ये एग्जिट पोल की जो रिपोर्ट भी
कांग्रेस की सरकार जब मतगणना जब होगा, कांग्रेस सरकार बनने जाएगी, देखेंगे सीटें हमारी बहुत बढ़ेगी और कहीं भी भारतीय जनता पार्टी आपको खड़ी हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि हवाबाजी करना, हवा चलाना, अफवाह फैलाना भाजपा नेताओं का चरित्र है। मोदी जी का आप जितनी भी सभा आप देख लीजिए, आचार संहिता लगने के बाद जितनी भी सभाएं नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में की है, हर सभा में 2 नए झूठ बोलने का उन्होंने किया है और प्रदेश की जनता हंसती थी कि देश के प्रधानमंत्री पद में बैठा व्यक्ति सभा में आके अपने सरकार के काम नहीं बता पाते, अपनी योजना नहीं बता पाते, सिवाय झूठ बोलने का। ये इस भारतीय जनता पार्टी के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण रहा समय है। चौहान साहब, जो मुहिम आपने चलाई थी, कांग्रेस जो बड़ा आरोप लगाती है अमित जोगी को धीरे से समर्थन दे दो, बैकडोर से सिक्योरिटी दे दो, कैंडिडेट तैयार करवा दो, हमार राज पार्टी को आगे कर दो, बसपा को कुछ कहीं ना कहीं से आगे करवा दो, जितने भी माइनस भूपेश बघेल, मैं फिर कह रहा हूं, जितने भी ऐसे लोग जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पसंद नहीं करते थे, उन सबको एक मंच बीजेपी ने दिया। ये बड़ा आरोप कांग्रेस आपके ऊपर लगाती है। क्या वो मंच सफल नजर आ रहा है? कहीं ना कहीं सीटें भले ना है, लेकिन वो जो गणित आप चाहते थे, वो गणित कहीं ना कहीं आपका ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। चौहान साहब, आदित्य जी, जब हम अपना नाम नहीं कर पाते तो हम दूसरों को बदनाम कर देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है। आप अपने कामों के दम पे नहीं, अपने वादों के दम पे 2018 में भी आए। इसीलिए जब अभी से आज से 6 महीने पहले जब सर्वे होता है तो वहां पर जनता बोलती है कि 66% जनता बोल रही थी कि हम अपने जनप्रतिनिधियों को बदलना चाहते हैं, अलग देखना चाहते हैं, क्योंकि 2018 में सिर्फ जनप्रतिनिधि को देख के या पार्टी को देख के उन्होंने वोट नहीं दिया था, घोषणा पत्र को देख के वोट दिया था, जिसका खामियाजा पूरे 5 साल जनता को भुगतना पड़ा। अब रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी तो इतनी करप्ट है, बल्कि जोगी जी तो खुद ही इतने करप्ट थे कि 2003 में आपको याद होगा कि नोटों के ढेर में हम लोगों ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने। वो खरीदना चाहते थे, जिसका सैंपल उन्होंने पहले भी दिखा चुके थे, जब 13 विधायक उन्होंने खरीद लिए थे, जबकि उनको जरूरत नहीं थी। साहब जी, वो एक डायलॉग है, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। मैं याद दिलाना चाहूंगा, सांसद शायद आप ही के थे। उसके साथ एक और चीज थी कि वो पैसा ठीक है, लेकिन वो पैसा जो था वो पार्टी के फंड में गया था, वो अपने निजी कार्य में नहीं लिया था। वो ठीक है, हम बातों बातों में बहुत कुछ बोलते हैं, हम लोग बात हुई ना, मेरी शर्ट आपकी शर्ट से सफेद इसलिए क्योंकि मैंने रिन सुप्रीम यूज किया, आपने कुछ नहीं, इसमें क्या होता है आदित्य जी, इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा कल तक करप्ट थे, आपकी पार्टी में आ गए, सब कुछ धुल गया। मैं क्या बंगाल में इतने सारे उदाहरण, इतने सारे लोग जो कहीं ना कहीं आप सिद्ध करिए ना, आप सिद्ध करिए। आप ही की पार्टी, ईडी ने नोटिस दिया, तमाम चीजें, अचानक मामले खत्म हो जाते हैं। अचानक आप मेरी बात पूरी नहीं होने जी, नहीं प्लीज आप करिए बात पूरी जी। जब उनकी वॉइस रिकॉर्ड की गई और जिस समय बहुत दिक्कत से उनकी वॉइस रिकॉर्ड की गई, पूरे तथ्य रखे गए, उसमें सोनिया गांधी जी भी शामिल पाई गई। दिखाने के लिए उन्होंने जोगी जी को उसी समय निलंबित कर दिया, निष्कासित नहीं, निलंबित कर दिया, और 6 महीने के बाद फिर से महासमुंद में उनको टिकट देते हैं, दिखाने के लिए कि आज ये ढक जाए, कम से कम सोनिया गांधी जी का नाम आ गया है सामने, तो इनको आरोप मत लगाया जाए। तो ये सब चीजें कांग्रेस पार्टी में ज्यादा देखने को मिलती है बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी के। दूसरी बात जी, आज मैं एग्जिट पोल की बात करूं तो हर एग्जिट पोल ने, आदित्य जी, हर एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी को भी सरकार में आते हुए बतलाया है। हर जी एग्जिट बहुमत के आंकड़े से पीछे, लेकिन हर सुनिए एक उसमें बहुत ज्यादा, और हर एग्जिट पोल ने कांग्रेस को सत्ता में नहीं रह के उतरने का भी बताया है। 40 से आपने 50 बताया है, जहां कई 42 से आपने 53 बताया है। और दूसरी बात, इसमें 4% महिलाओं का वोट ज्यादा डला, लेकिन सैंपल में महिलाओं का कम लिया गया एग्जिट पोल में, हर एग्जिट पोल में आप देख लीजिए। दूसरी बात, वो वोट ऑफ परसेंटेज लगभग भारतीय जनता पार्टी का 4% बढ़ा और 4% के लगभग कांग्रेस का कम हुआ। ये तो एग्जिट पोल है आज का, लेकिन एग्जिट पोल पहले का भी था
जब मध्यावधि चुनाव हुआ उसमें 4% वोट ऑफ परसेंटेज कम हुआ था, जो कि 2018 नहीं बोल रहा हूं, 2013 के भी वोट ऑफ परसेंटेज से कम दिखा रहा है आज एग्जिट पोल में कांग्रेस का। ठीक है। और जी मुरली साहब, जो चीजें नजर आ रही है, देखिए जो एनालिसिस कहता है, जो मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा एग्जिट पोल का, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं चला, किसान साइलेंट है, किस तरफ जा रहा है किसान वोटर्स कोई समझ से परे है। 18 से 20 ऐसी सीटें हैं मुरली साहब जिस पर कोई चू से चा नहीं कर पा रहा है, न तो कोई अधिकारी न तो कोई पत्रकार, एकदम मुकाबला बहुत नजदीकी, हो सकता है 250 300, हो सकता है 450 500, इससे ज्यादा का अंतर ना हो। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, 75+ का जो नारा दिया था कांग्रेस ने, अब वो 55+ के आसपास अपने आप को बता रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अभी भी कह रहे हैं कि 75+ सीटें जीतेगी, लेकिन अगर 55 के आसपास सीटें या जो नजर आ रहा है 45 48 50, तो इसमें खेला होने के चांसेस तो नहीं लग रहे हैं आपको? क्योंकि बहुत कम मार्जिन अगर हुआ तो निश्चित तौर पर फिर माहिर कांग्रेस आरोप लगाती कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ करके, मध्य प्रदेश में हमने इसका नमूना देखा है पहले। ईवी मुरली साहब, मुझे लगता नहीं कि यदि 50 से भी ऊपर आंकड़े जाती है कांग्रेस की, तो इस तरह का किसी प्रकार का कोई हॉर्स ट्रेडिंग का बात नहीं हो सकती। और मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई कयास करेगी भी। यदि 55 के ऊपर आंकड़े हैं तब तो फिर किसी तरह का कोई इस तरह का खेल होने का कोई संभावना नहीं है। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं और जिस तरह से सैम्पलिंग्स हुए हैं, सैम्पलिंग्स की जो संख्या है ये बहुत मायने रखता है कि आपने सैम्पलिंग किस रीजन से लिया है, क्या ज्योग्राफिकल पैटर्न रहा है, किस तरह का मुद्दों पर आपने बात किया है, कितना मेल फीमेल यंगस्टर्स का आपने उसमें सैम्पलिंग में आपने उसको इंक्लूड किया। ये सब बहुत सी चीज़ें हैं जो मायने रखता है। और पिछले बार का भी अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे तो वो जो रियल एग्जैक्ट रिजल्ट था उसके आसपास नहीं था, काफ़ी दूर तक था। मुझे लगता है कि इस बार भी जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल के बराबर होने की संभावना बहुत कम है। हो सकता है जिस तरह से 40 से 50 सीट भारतीय जनता पार्टी को बता रहे या कांग्रेस को बता रहा है, आंकड़े ज़्यादा भी हो सकता है। पोलिंग परसेंटेज, चूंकि पोलिंग परसेंटेज भी बड़ा है, तो यदि वोट परसेंटेज जिस तरह से बड़ा है, अगर वो किसी एक पार्टी की ओर शिफ्ट होता है तो आप देखेंगे कि अस्वाभाविक ढंग से इसका परिणाम हो सकता है। बिल्कुल, जो भी हो, लेकिन क्लियर कट मेजोरिटी रहे सबके लिए बेहतर होगा। धनंजय जी, पार्टी हलकों में चर्चा है, आज एक कर्नाटक के सीएम का बयान भी आया है कि जितने भी राज्यों में चुनाव हैं सबके लिए बेंगलुरु के द्वार खुले। क्या 3 दिसंबर को रातों रात बेंगलुरु शिफ्ट करने की तैयारी अभी से हो गई क्या धनंजय जी? क्यों शिफ्ट करेंगे बेंगलुरु? हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे जो जनता ने हमारे विधायकों को जो अपना मत दिया है, जनता की ताकत हमारे पास है, जनता ने चुना है, तो हम क्यों बेंगलुरु शिफ्ट करेंगे? तो ये सब सारी बातें मीडिया के बनी बातें और अफवाह की बातें हैं। दूसरी बात, अभी आपने जो वो बातें कही है कि पैसा खुदा नहीं, खुदा से भी कम नहीं, तो बड़ा मेरा हंसी आया। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि वो पैसा पार्टी फंड में गया था। ये तो पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी काला धन से भ्रष्टाचार करके देश के संपत्तियों को बेच के ही तो पार्टी फंड में पैसा जमा कराती है। ये आज भाजपा के प्रवक्ता के बयान से भी साबित हो गया। बंगारू लक्ष्मण जी उस दौरान इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, वो भी सवाल पूछने के पैसे लेते थे। यहीं प्रदीप गांधी भी सांसद हुआ करते थे, राजनांदगांव का, वो भी पैसा लेते पकड़े गए थे। तो जो सवाल पूछने के लिए पैसा जिनके पार्टी फंड में जाता है वो कभी जनता की भलाई तो करेंगे नहीं। दूसरी बात, तीसरी चीज़ आप देखेंगे, दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। 75 से करीब लगभग सीटें हमारे पास होगी और इसमें किंतु परंतु कहीं भी नहीं है। और सिर्फ हवाबाजी कर देने से जनता कोई वोट नहीं देती। जनता तो देख रही है ना कि जो नरेंद्र मोदी जी देश के गद्दी में बैठे हुए, जिनके पास ये पावर है इस देश के किसानों को उसकी उपज की सही कीमत देने का, इस देश के जो माता बहनें उनके हित में काम करने का, महंगाई कम करने का, सिलेंडर के दाम कम करने का, वो 10 साल में कुछ काम नहीं करते हैं। जब कांग्रेस की राज्य संघ सरकार सिलेंडर 500 रुपये का छूट देते हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का घोषणा पत्र बनता है जो 1500 रुपये महीना महिलाओं के लिए उसमें डिक्लेयर किया जाता है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार जब किसानों को धान कीमत देते हैं, तब नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में सिर्फ आके घुटना टेकते हैं और भरोसा नहीं अर्जित कर पाते हैं। इसका ही परिणाम है कि मोदी की गारंटी को तो यहाँ सबने खारिज कर दिया है और भूपेश है तो भरोसा चला है। और पूरा हमें विश्वास है 75 से अधिक जीतेंगे और पूरे प्रदेश के किसानों से, नौजवानों के हर वादे को पूरा किया जाएगा। और 2024 की भी ये संकेत है। मुझे तो आरएसएस का वो मुखपत्र में छपा वो खबरें भी अभी याद आ रही है कि उन्होंने कहा कि मोदी के चेहरा से अब चुनाव नहीं जीता जा सकता। 5 राज्यों को रुझान बता रहे हैं कि मोदी की गारंटी तो फेल हो गई है। ठीक, चौहान साहब, जो आंकड़े बता रहे हैं बहुत साफ बता रहे हैं कि
किसी भी आंकड़े में आप सरकार बनाते तो नहीं दिख रहे, मतलब साफ है जोड़ तोड़ की राजनीति होगी अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है, महतारी वंदन योजना निश्चित तौर पर काम की है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, क्योंकि गांव गांव मैंने घूमा है, महतारी वंदन योजना का बहुत जबरदस्त असर देखने को लगा। अगर नहीं होता असर तो कांग्रेस को सेकंड फेज पर 1250 रुपए प्रति माह करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका असर दिखा। एक बड़ा पॉइंट था चौहान साहब, कर्ज माफी, उसकी गूंज चुकी जैसे ही आपने अपना मोदी की गारंटी और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, किसान कागज लेकर बैठा था हाथ में चौहान साहब, ये आएगी तो इतना मिलेगा, ये आएगी तो इतना, ये 4 किस्त में, ये 1 किस्त में, 2 साल का बोनस, ये कर्ज माफी। किसान बहुत ज्यादा मोल्ड नहीं हो पाया, ऐसा लगा क्या चौहान साहब? आदित्य जी, किसान सब समझता है कि मेरे को एक हाथ से दिया गया और पीछे के हाथ से लिया गया। उनको समर्थन मूल्य बढ़ा के उनका रकबा कम कर दिया जाता है, उनको अलग अलग चार्जेस लगा दिए जाते हैं, उनको वर्मी कंपोस्ट खरीदने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और 23 लाख रजिस्टर्ड किसानों को सिर्फ और सिर्फ 13 लाख किसानों को कर्जा उनका दिया जाता है, वो भी एक्सिस बैंक का और राष्ट्रीयकृत बैंक का नहीं दिया जाता है, उसमें भी सिर्फ अल्पकालीन दिया जाता है, मध्यकालीन और दीर्घकालीन नहीं दिया जाता है। तो साफ स्पष्ट है और सभी ने कैलकुलेशन किया है, सभी समझदार हैं कि एक मुश्त जब पैसा मिलता है तो उसका ऋण और उसका ब्याज जो है वो हमारे को कम लगता है, और एक मुश्त जब पैसा मिलता है तो उसकी एक बात अलग होती है। दूसरी बात, आज घोषणा कौन कर रहा है और वादा कौन कर रहा है ये भी देखा जाता है। मोदी की गारंटी इसलिए विश्वास में आती है कि उन्होंने अगर जब 10 लाख के लिए 10 लाख आयुष्मान के लिए बोला है तो उन्होंने 5 लाख आयुष्मान दिया है और 58 लाख लाभार्थी अपने छत्तीसगढ़ में ही हैं। अगर वो नहीं आया खाते में किसी, सुनिए, हाँ, कब बोला उन्होंने, कब बोला उन्होंने 15 लाख? नहीं आदित्य जी, मेरे को एक भी वीडियो दिखाइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, आ गया, मैं बता रहा हूँ ना आपको। आदित्य जी मेरे को समय दूंगा आपको जी, मेरे को आप कंप्लीट कर लीजिए जी। मेरे को आप सिर्फ एक बात बता दीजिए कि मोदी जी ने कब बोला है कि 15 लाख रुपए हर एक के खाते में जमा होंगे। उन्होंने जोड़ तोड़ के 2 साल का बोनस आप देने के लिए आपने कहा था चौहान साहब, याद है आपको? बिल्कुल वो बोला नहीं था, दे पाए थे, बिल्कुल बोला था। किसान विश्वास क्यों? कारण क्यों? उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि पूरे भारत में उस समय ये बोनस नहीं दिया जा रहा था। मेन बात ये थी, इस वजह से आप इधर यहाँ का बोनस नहीं दिया गया। लेकिन जैसे ही प्रतिकूल स्थिति आई, हमने बोनस के लिए भी बोला और समय कम है जी जी कंप्लीट करिए, मैं फिर क्लोज करना जी। जैसे मैं जो चीज मुझे बोलनी चाहिए थी उसने आपने कह दिया और सीधा सीधा चौहान जी मुकर गए कि मोदी ने कहीं नहीं कहा था। नहीं, इसमें सुनिए ना, इसमें कोई अतिशय बोला कब? सुनिए ना, जवाब सुनिए ना, इसमें कोई नहीं, आप मेरे को सिर्फ एक बताइए। नहीं, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। 15 लाख रुपए उन्होंने कहा बोला, बता दीजिए कहा बोला, बताइए। यही वो छत्तीसगढ़ की धरा है जब कांकेर में नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था, और आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। आप निकालिए रिकॉर्ड, आप निकालिए। सुन लीजिए ना बात को, दूसरी बात तो सुन लीजिए ना, ध्यान रखिए। दूसरी बात, आप अगर उनके बातों पर भरोसा नहीं कर रहे ना, तो मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूं, जब देश की जनता से का विश्वास नरेंद्र मोदी जी खो चुके हैं तो आप भी देश की जनता ही, आप कैसे भरोसा करेंगे उस पर, भले भाजपा के प्रवक्ता है। तो देखिए, एग्जिट पोल बहुत साफ है, धड़कनें बढ़ गई हैं दोनों ही दलों की, बहुत क्लोज फाइट नजर आ रही। कांग्रेस अभी 75+ का दावा कर रही, भारतीय जनता पार्टी भी साफ कह रही कि हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन अगर वाकई में जो एग्जिट पोल में दिख रहा है क्लोज फाइट वो हुई, तो आप ये मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ 3 तारीख के बाद अगले 1 महीने तक केंद्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन सकता है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।